4 अप्रैल तारीख सुनकर ही सामने आ जाती है वह भयावह तस्वीर। जी हाँ, आज से 120 साल पहले देवभूमि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में आया था विनाशकारी भूकंप। जनता को भूकंप के प्रति जागरूक करने की दिशा में आज धर्मशाला में जिला प्रशासन की तरफ से जागरूकता कार्यक्रम करवाया जा रहा है। आपको बताते चलें कि कांगड़ा जिला में आज से 120 साल पहले यानी 1905 में आज ही के दिन 4 अप्रैल को विनाशकारी भूकंप आया था। इस भूकंप में कांगड़ा पूरी तरह से तबाह हो गया था, इसलिए हमने भयावह तस्वीर का जिक्र किया। इस भूकंप की कुछ दुर्लभ तस्वीरें जो हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन ने हमारे साथ साझा की हैं, वह आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। जमीन हिलने लगी और फिर कुछ ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। बताया जा रहा है कि करीब 2 मिनट तक लोग भूकंप के झटके महसूस करते रहे। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 8 थी। आप और हम उस पल की सिर्फ और सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। भूकंप से धर्मशाला में भी भारी नुकसान हुआ था। मैक्लोडगंज में स्थित चर्च का एक हिस्सा गिर गया था। धर्मशाला जेल भी गिर गई थी। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि धर्मशाला से सटे गरोह गांव में करीब 200 लोगों की मौत हो गई थी। भूकंप के कारण पालमपुर का बाजार भी खत्म हो गया था और आज आप जिस बाजार को वहां पर देखते हैं वो दोबारा से बसाया गया था। बताया जा रहा है कि इस भूकंप में करीब 20,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। 53,000 से अधिक पशुओं की जान चली गई थी और लगभग 1 लाख घर जमींदोज हो गए थे। माता ब्रजेश्वरी मंदिर को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। उस समय मशीनरी नहीं होती थी। कैसे लोगों ने एक दूसरे की मदद की होगी, कैसे मलबे में अपनों को तलाश किया होगा, ये कहना और सोचना बहुत मुश्किल है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि एक ऐसी त्रासदी थी जिसमें जैसा कि लेख भी है कि 20,000 के करीब जो है वो लोगों की डेथ हुई थी और 53,000 के करीब जो है डोमेस्टिक हाउस जो थे वो नुकसान हो गया था और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा धन जो था उसको रिस्टोर करने के लिए भी लगा था। तो और कई तो ऐसे जख्म थे, कई फैमिलीज़ को शायद ऐसे जख्म थे जिनको आज भी ना भरा गया हो, ना भरा जा सकता है। तो आज हम इस केवल मात्र ये संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने लिए तो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गए, अपने लिए हल्के फुल्के डिसिप्लिन हो गए, लेकिन हमें समाज के प्रति हमें सोशली रिस्पॉन्सिबल होना है। सो दैट जैसे कि मैं अभी आपने सुना होगा, मैं कह भी रहा था कि हम घर बहुत सुंदर सुंदर बना ले रहे हैं, लेकिन उनके लिए जो एक्सेस है वो एक्सेस जो है वो इतना अच्छा नहीं रख पा रहे हैं, जिसमें हमारे इमरजेंसी व्हीकल जैसे एम्बुलेंस है या फायर का व्हीकल है या कोई और किसी तरह का व्हीकल भी जो है वो अच्छे से जा सकता हो। तो वो चीज़ें जो है वो हमें ध्यान में रख के ये करना चाहिए। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि हमें अर्थक्वेक के लिए प्री अर्थक्वेक प्रेपरेशन और पोस्ट अर्थक्वेक मिटिगेशन के लिए जो है वो तैयार होना है, जिसके लिए हमारी DDMA की टीम जो है वो स्कूलों में जाके अवेयरनेस कैंपेन चला रही है और अवेयरनेस के माध्यम से बच्चों को अवेयर किया जा रहा है ताकि उनके बिहेवियर में ये चीज़ें आ जाएँ और भविष्य में वो जो भी कार्य करें वो अपने आप को ना सुरक्षित मान के समाज के, आस पड़ोस के और लोगों के विषय के बारे में अपने सबको सुरक्षित मान के चलें, ताकि हम अपने आप को ना अपने आप को नहीं, आस पड़ोस को और समाज को सुरक्षित कर पाएँ। यही मैसेज हम देना चाहेंगे। और वैसे तो त्रासदी के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कब होना है कब नहीं होना है, लेकिन ये रिसर्च है और इसमें ऐसी हमारी स्टडीज़ भी हुई हैं कि जहाँ जहाँ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनी है या उनमें रेट्रोफिटिंग हुई है, वहाँ पे हानि जो है वो पहले के अपेक्षा जो है वो बहुत कम हुई है और अगर हुई भी है तो जान माल की बिल्कुल ही कम हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम से ये होता है कि इन लोगों को घरों से बाहर ले जा सकते हैं, सुरक्षित जगहों पर ले जा सकते हैं। आपने जैसे देखा भी होगा उड़ीसा में साइक्लोन आया और जगह पे साइक्लोन आया, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम में इतना अच्छा हुआ कि लोगों को सेफ जगह पे मिला। जो प्रॉपर्टी है उसका नुकसान तो हुआ, लेकिन जान का नुकसान नहीं हुआ, तो जान को हम सेव कर पाए। और मैं कहता हूँ बेसिकली बाकी चीज़ें तो रिस्टोर हो सकती है, लेकिन ह्यूमन लाइफ जो है वो इनवैल्यूएबल है, तो उसका जितना कम नुकसान हो सके उतना करना चाहिए। आज मैंने सभी को धन्यवाद दिया है, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, और DDMA की टीम है हमारी, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जैसे कि आपको ज्ञात भी है कि हमें राज्य स्तर पे अवार्ड भी मिला है। तो
मैंने सभी से आग्रह किया है कि कम से कम आज जितने भी लोग आए हैं वो अपने आप को सेल्फ अवेयर करें टुवर्ड्स द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ से हम पुलिस ग्राउंड तक जाएंगे और हम चाहते हैं कि ये मैसेज जो है ये लोगों तक जाए और लोग उन दिनों को याद करें और उस बातों को याद करें कि उस तरह की कोई भी अगर घटना इस तरह की हो तो हम कम से कम जान का नुकसान हो और ह्यूमन लाइफ को जो है वो हमें बचाना है और सुरक्षित करना है। तो मुझे लगता है एक दूसरे के प्रति अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे तो हम अपने आप को भी सुरक्षित करेंगे और समाज को भी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वैसे तो बिल्डिंग्स को जो है वो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस होती है, पीसीपी के बिल्डिंग कोड्स हैं उनमें इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस हैं या गाइडलाइंस हैं कि बिल्डिंग कैसे कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए सो दैट वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो। लेकिन फिर भी जो बिल्डिंग पुरानी है जिनमें इस तरह के जो नहीं किए गए हैं, इस्तेमाल नहीं किए गए हैं या उन तकनीक के अनुसार नहीं बनाई गई हैं उनको रेट्रोफिटिंग की जा सकती है। रेट्रोफिटिंग का मतलब ये होता है कि बिल्डिंग को स्ट्रेंथन करना, उसकी जो सहने की शक्ति है उसको स्ट्रेंथन करना सो दैट अगर इस तरह की कोई घटना घटे तो उस पर भी मिनिमम नुकसान हो।